आज का हमारा है चैप्टर यूज ऑफ, जो हमारा डे 5 है। डे 5 में हम आज सीखेंगे लेट्स लर्न विद मी यूज ऑफ लेट। यूज ऑफ लेट, लेट इक्वल टू दो या दीजिए। यूज ऑफ लेट स्टूडेंट्स लर्न, जैसे भी आज आपको मैंने लेट्स के क्लियर करवा रहे थे। आओ अंग्रेजी याद करें, आओ अंग्रेजी सीखें, आओ अंग्रेजी सीखें। लेट्स लर्न इंग्लिश यहां लिखा हुआ है, लेट्स लर्न इंग्लिश, ये तो रोज लिखा रहता है। विद अस हमारे साथ, विद मी मेरे साथ, लेट्स लर्न इंग्लिश, आओ अंग्रेजी सीखें, आओ अंग्रेजी बोलना सीखें। लेट्स लर्न स्पीक इंग्लिश, आओ अंग्रेजी बोलना सीखें। इसी प्रकार से आप स्वयं अपने आप माइंड में कुछ अदर ट्रांसलेशन भी उसके थ्रू बना सकते हैं। जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो आपको स्ट्रक्चर बताया गया है, उसके माध्यम से भी हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। यू कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। यूज ऑफ लेट इक्वल टू दो या दीजिए। लेट का स्ट्रक्चर हम सबसे पहले रूल यहां लिखेंगे, रूल RULE रूल। रूल नंबर 1, लेट का यहां अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। लेट का अर्थ, गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। लेट का अर्थ दो या, अब यहां पर हमारा नया पैराग्राफ है, नया लेसन है, हमारा आज का लेसन लेट है और हम लेट का यूज सीखने जा रहे हैं। ओके, तो जब हम लेट को अच्छी तरह से देखेंगे, आपका मन, आपका ध्यान, आपका आकर्षण बिल्कुल हमारे बोर्ड में हमारे एक एक वर्ड पर होना चाहिए। लेट का अर्थ दो या दीजिए होता है, दो या दीजिए, ये मीन्स है इसका हिंदी मीनिंग। लेट का अर्थ दो या दीजिए होता है, होता है। इसका इसका प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में, इसका प्रयोग इंपरेटिव इसका प्रयोग इंपरेटिव यानी आज्ञा सूचक, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आज्ञा सूचक। हिंदी में लिख लें, आज्ञा सूचक। इसका प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक। लेट का अर्थ दो या दीजिए होता है। इसका प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाले वाक्यों के पूर्व इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाले वाक्यों के प्रारंभ में, प्रारंभ यहां लिख देना है पूर्व की जगह में, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में
प्रारंभ में किया जाता है। लेट का अर्थ दो या दीजिए, दो या दीजिए को भी आपको अपोस्ट्रोफी में या इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर लेना है। इस प्रकार से लेट को भी कर लेना है अपोस्ट्रोफी के अंदर। लेट का अर्थ दो या दीजिए को इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज कर लें, इन्वर्टेड कामा होता है, ठीक है ना। लेट का अर्थ दो या दीजिए होता है। इसका प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाले वाक्यों के प्रारंभ में किया जाता है, वाले वाक्यों के प्रारंभ में किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है STRUCTURE। गलत नहीं लिखना, स्पेलिंग गलत नहीं लिखना है। हिंदी में लिख लीजिए वाक्य की, हिंदी में इसको कहते हैं वाक्य की संरचना। स्ट्रक्चर यानी वाक्य की संरचना। अब इसकी वाक्य संरचना क्या होगी? सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट लेट प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन एन ऑब्लिक पी, ठीक है। मीन्स नाउन, एन का मतलब नाउन संज्ञा, पी का मतलब प्रोनाउन, ऑब्लिक यानी दोनों में से कोई एक, जो भी आता है सेंटेंस में आता है, ठीक है। जो भी सेंटेंस में आए तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। तो लेट प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसका फार्मूला सूत्र है। लेट प्लस एन ऑब्लिक पी, नाउन संज्ञा, पी प्रोनाउन सर्वनाम, ठीक है। नाउन संज्ञा या पी प्रोनाउन यानी सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम। अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे, शॉर्ट डिफिनीशन है, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन बोलते हैं। संज्ञा किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहां पर आपको शॉर्ट, एक बहुत ही शॉर्ट यहां डिफिनीशन है, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, ओके। सर्वनाम, पी से प्रोनाउन, पी फॉर प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? सर्वनाम क्या है, कैसे शब्द होते हैं, सर्वनाम में कौन से लेटर, कौन से वर्ड आते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ये जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे नाउन में क्या आएगा? किसी व्यक्ति का नाम, नाउन में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये नाउन हो गया, स्थान, ठीक है। प्रोनाउन में क्या आता है? जैसे यहां पे हमने प्रोनाउन के लिए क्या लिखा? प्रोनाउन के लिए थोड़ा सा भी हम लिखना नहीं, आपको सिर्फ समझना है, यहां हमने राम लिखा, ठीक है, राम। अब राम का प्रोनाउन क्या होगा? राम का ये एक वर्ड हो गया, राम ये एक वर्ड हो गया, शब्द हो गया, और इसका प्रोनाउन हमको लिखना है। राम का प्रोनाउन लिखना है तो राम का प्रोनाउन हो जाएगा ही, राम का प्रोनाउन ही, ठीक है। अब यहां पे हमने लिख दिया SEETA, सीता। सीता का प्रोनाउन क्या हो गया? सी, ओके, अंडरस्टैंड। फिर यहां पे हमने लिखा है बॉयज, क्या लिखा है? बॉयज। बॉयज का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? दे। बॉयज का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? दे, ठीक है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि प्रोनाउन में हमें, प्रोनाउन जो शब्द हैं, प्रोनाउन किस प्रकार के हैं? I, we, you, they, I, we,